डीओ साहब, आप 50 लाख का चश्मा जरूर पहनते होंगे, लेकिन ये किसान है और किसान के बेटे हैं, जिनके पास न तो 50,000 का चश्मा है, न ही 1 लाख की घड़ी है। इनका रहन सहन भी बहुत साधारण है, क्योंकि ये किसान है, छोटे से घर में रहते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उसी से गुजारा चलता है और इसीलिए आज सड़क पर हैं। 50,000 के चश्मे का आपको गम होगा, इसलिए शायद आपने हड़ताल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी कर रखा है। लेकिन यही हड़ताल, यही आंदोलन और यही एग्रेसिव आप किसानों के लिए दिखाते तो शायद मधुबनी के किसान आज त्राहिमाम करते हुए नजर नहीं आते। जहाँ खेतों में भी झांक कर देखिएगा कि खेतों में आपके खाद के बिना, जो आपके द्वारा आवंटित होता है उस खाद के बिना खेत बंजर पड़े हुए हैं। बीज के बिना खेत की बुआई हुई, जुताई तो हुई है लेकिन बुआई नहीं हो पाई है। साहब, जरा गाड़ी से और बंगले से निकलकर देखिए किसान किस तरह से किस हाल में जी रहे हैं। लेकिन आपको फुर्सत नहीं होगी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, आईना दिखाएंगे आपको ज़रूर, क्योंकि ये युवा है और युवा जो है वो दिखाने का आपको शुरुआत कर दिए हैं। मृत्युंजय आज बैठे हुए थे, यूथ है, क्यों बैठे हुए थे, क्या लग रहा है कि क्यों समर्थन, युवाओं को क्यों समर्थन करना चाहिए खाद बीज के मुद्दे पर, क्यों लगता है कि आंदोलन करना चाहिए खाद बीज के मुद्दे पर? आप देखे होंगे पिछले 1 सप्ताह से किसान पूरा होश में नहीं है, जो मतलब कृषि विभाग पूरा का पूरा धरना पे बैठा हुआ है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और कृषि विभाग बैठा हुआ धरना पे। ये कैसा मतलब सामंजस्य है, दोनों में तालमेल है, ये पता नहीं चल रहा है। बात जहाँ तक आज की रही धरना की, तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि कृषि पदाधिकारी की संलिप्तता कहीं ना कहीं कालाबाजारी जो किया हुआ है, जो भी अभी पकड़ाया हुआ है, उसको बचाने के मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। 50,000 का चश्मा पहनते हैं, यूथ हैं, आप पहनते हैं? कहाँ से पहनेंगे साहब, 500 का बहुत हुआ। किसान कितने तक का चश्मा पहनते हैं? मुश्किल से वो काली मंदिर पे मिलता है मधुबनी में 20 से 25, 50 बहुत हो गया साहब। आपका घर में खेती होता है? होता है। क्या चीज़ का खेती करते हैं? वो धान वान हुआ, थोड़ा भी जगह ही नहीं है ज़्यादा। एक तो ज़मीन बहुत कम बचा है मधुबनी में खेती करने के लिए, जो भी बचा है उसमें तो खाद नहीं मिल पाता है, तो खरीदेंगे कहाँ से? आप लोग खेती करते हैं या आपके परिवार में कोई? जी खेती होता है। हम लोग का 5-7 बीघा ज़मीन है, तो उसमें खेती होता है, लेकिन खाद की उपलब्धता जहाँ पे 50-60 रुपये की खाद, यहाँ पे 300-400 रुपये देना पड़ता है उसके लिए। हर एक जगह बिचौलियों का है। हाँ, खेती भी होता है बड़े भैया जी, खेती होता है। खाद की किल्लत नजर आ रही है? खाद की किल्लत ऐसा आप देख ही रहे हैं ना। 50,000 रुपये का चश्मा हजूर हमारे पहन रहा है। सबसे बड़ा माफिया, भ्रष्ट, दलाल जिला कृषि पदाधिकारी है, और प्रशासन की दी हुई कार्रवाई से हम लोग उनके पूरे समर्थन में हैं। अविलंब उनको यहाँ मधुबनी जिला से किसान विरोधी जिला कृषि पदाधिकारी को बर्खास्त किया। आप लोग का देखे सदन में भी उस दिन काफी चर्चा किए थे। सदन में कहीं न कहीं सबसे पहला आवाज़ जो था वो उत्पादन समिति की जो जिला अध्यक्ष है उनके तरफ से कृषि पदाधिकारी के अगेंस्ट में किया जा रहा है। ये पहली बार सदन में हो रहा है। सुधार होगा? जो अध्यक्ष है वो अपने सचिव का बुराई कर रहा है सदन में, अगर देखा जाए, क्योंकि नहीं, सुधार होगा किसी पदाधिकारी? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले बार का जो बैठक हुआ था उसके अनुमोदन के लिए कम से कम 25 बार कॉल किया गया है, तब जाकर के अनुमोदन। चश्मा का बहुत गम है उनको। चश्मा ठीक है, ये हो सकता है कि निजी मामला हो या जो कुछ भी हो सकता है वो घर से इतने बड़े रईस हो कि अभी चश्मा पहनते हैं। कितने का चश्मा पहनते हैं? ये चश्मा आप देख रहे होंगे, ये घिसा हुआ है। किसान का बेटे है तो घिसा हुआ ही होगा। कितना खेती करते हैं किसान को? झूठे का डायलॉग मारने आ गए यहाँ पर मधुबनी में। देखिए 4-5 बीघा खेत तो होता ही है, लेकिन जो हालात है किसानों का, यहाँ खेत है लेकिन खेती करते हैं। नहीं, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। डायलॉग मारने के लिए हमारे बॉलीवुड के स्टार लोग बैठे हुए हैं, अमिताभ बच्चन, डायरेक्टर साहब हैं हमारे साथ में बैठे हुए, डायरेक्टर साहब भी हैं, तो डायलॉग मनोज झा हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। एक बात समझिए, डायलॉग पे अगर आप जाएंगे तो अगर किसी दिन किसान ने अगर डायलॉग मारना सही मायने में शुरू कर दिया तो ईंट से ईंट बच जाएगी, और ये धरातल तो धरातल, आसमान भी हिल जाएगी। का स्टैंड अभी जो है धरना प्रदर्शन में है, किसान त्राहिमाम कर रहा है, उस पर कुछ कहिएगा? सीधा सपाट है कि हम उनसे ही आग्रह करेंगे कि थोड़ा सोचिए, आप भी किसान के ही उपजे हुए अन्न को खाते हैं, और जिसको खाते हैं कम से कम उसका शरीयत कर दीजिए। आप यूथ का राजनीति करते हैं, किसान कितना लग रहा है कि इसमें जो है? देखिए, हमारे बिहार के खास करके, पूरा देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिहार के हर एक परिवार से एक ना एक सदस्य किसान है, लेकिन किसान को यहाँ पे मदद करना चाहिए, ना कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। कहीं ना कहीं कृषि विभाग यहाँ पे संलिप्त है, जो एसडीओ साहब का आज विरोध कर रहे हैं। उनकी संलिप्तता जो है, जो चोरी किए हैं वो सामने एसडीओ साहब लाए हैं, उनको आप संलिप्त करने की वजह से, उनको मदद करने की वजह से वो जो है सो विरोध में बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं उसका। आप बड़ा फिल्म लाइन से आते हैं, लेकिन ये किसानी का खेती बाड़ी में कहाँ आ गए, कैसे आपको लगता है? देखिए, वस्तुतः मैं भी किसान हूँ,
मेरे पिताजी ऑफिसर थे, मेरे दादाजी किसान थे। मैं आज भी खेती करता हूँ। आपको ये जानकर आश्चर्य है कि मैं आज भी अपने से खेती करता हूँ। मैं अभी भी 15-20 बीघा खेती में अपने से करता हूँ। मधुबनी के किसान को तो किसान गिनते ही नहीं है, लेकिन अब पदाधिकारी जो यहाँ पे आते हैं मालूम हाल हो जाते हैं। अगर जिस दिन किसान अपनी औकात पे आ जाएगा ना, आपकी भूख से आपकी पेट की अतरियाँ ऐंठ जाएगी। आज ये किसान ही इस देश को बचा के रखा हुआ है। महात्मा गांधी पहले ही कहे थे कि यह देश जो है किसानों का देश है, ये कृषि प्रधान देश है। अगर इस कृषि प्रधान देश को अगर सरकार तत्काल अगर उस कृषि की या कृषक की समस्या को नहीं समझेंगे तो कृषक अंत में मजबूर होकर जिस दिन आंदोलन के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन फिर इस देश भगवान भरोसे। अच्छा, 50,000 का चश्मा पहनते हैं कभी? क्यों पहनेंगे? उतनी बड़ी औकात कितना कमाते हैं? कमाने की बात अलग है। हम तो खेती से भी उतना कमाते हैं जितना 50,000 का चश्मा पहनने वाले अफसर नहीं कमाते होंगे। इसका मतलब थोड़े जो किसान जो 50,000 का चश्मा पहनता है तो उसका पूरा पर्सनालिटी पर आप तो एनालिसिस करते होंगे, क्योंकि आप लोग तो पूरा ड्रेसअप जानते हैं। जो 50,000 का चश्मा पहनता होगा तो पूरा ड्रेस पे कितना खर्चा होता होगा? लगभग कम से कम वो 2 लाख का ड्रेस पहनते होंगे। फिर मिनिमम 2 लाख का उनका सूट होना चाहिए। फिर घड़ी कितना का होना चाहिए? उनका घड़ी कम से कम 1.5 लाख का होना चाहिए। जूता? उनके जूते कम से कम 60-70 हज़ार का होना चाहिए। और गाड़ी? उनका गाड़ी कम से कम 10 लाख 11 लाख का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कृषि पदाधिकारी महोदय, आपका जो सेटअप है और गेटअप है वो तो करोड़पति वाला है। वो किसान तो नहीं समझ पाएगा आपका सेटअप और गेटअप, लेकिन आंदोलन तोड़ के किसान को जरूर मदद करने के लिए आइएगा। नहीं तो किसान यदि आपके कार्यालय में पहुंच गए तो ये चंद जो 5-10 लेके जो धरना पर प्रदर्शन करवा रहे हैं ना, वो सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि सैलरी आप उसी किसान के पैसे से लेते हैं। सैलरी आप अपने घर से नहीं लाते हैं और ना ही दिलाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा किसान पे दया कीजिए और आंदोलन के बजाय किसान के हित में काम कीजिए। मिलते हैं फिर अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।